हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा गैसेस स्टेट का चैप्टर शुरू होने वाला है, थर्ड सॉलिड स्टेट, जिसके हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। पहला एमसीक्यूज है द स्टेट ऑफ मैटर इन विच एटम्स मॉलिक्यूल्स और आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव फोर्सेस इज कॉल्ड विच स्टेट? गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, क्रिस्टलाइन स्टेट, अमॉर्फस स्टेट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है सॉलिड स्टेट। दूसरा जो है ड्यू टू स्ट्रॉन्ग अट्रैक्टिव इंटर एटमिक मॉलिकुलर और आयोनिक फोर्सेस द पार्टिकल्स कंस्टिट्यूटिंग द सॉलिड। ऑप्शन है ए कैन मूव इजीली, बी पे आते हैं कैन नॉट मूव, सी पे आते हैं हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, डी पे आते हैं फॉर्म अमॉर्फस कंपाउंड, ई पे आते हैं नन ऑफ द अबव। इसका जो करेक्ट आंसर है बी कैन नॉट मूव। थर्ड जो एमसीक्यू है सॉलिड प्रोसेस, सॉलिड किस में प्रोसेस करते हैं? काइनेटिक एनर्जी में, पार्टिशनल एनर्जी में, वाइब्रेशनल में, या वाइब्रेशनल एट एब्सोल्यूट जीरो, या बोथ सी एंड डी। इसका है जो वाइब्रेशनल और डी ऑप्शन, ये दोनों जो है करेक्ट होंगे। चौथे एमसीक्यू पे आते हैं इन टर्म ऑफ एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स दैट कंप्राइज सब्सटेंसेस, सम मटेरियल्स आर सॉलिड्स, सम लिक्विड्स एंड स्टिल अदर गैसेस एट 25 सेंटीग्रेड बिकॉज ऑफ। ऑप्शन ए कहता है अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स एंड आयंस। ऑप्शन बी कहता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। सी कहता है डेंसिटी, डी कहता है वॉल्यूम, एंड डी कहता है बोथ एंड बी। इसमें एंड बी दोनों होंगे क्योंकि जो अरेंजमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स की होती है वो एटम्स एंड आयंस की होती है, और दूसरा जो होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, जो है दोनों करेक्ट होंगे, एंड बी जो है दोनों करेक्ट हैं इसमें। अब आते हैं फिर 5 एमसीक्यूज पे। सॉलिड के नॉट कंप्रेस लाइक गैसेस, सॉलिड जो है गैसेस के जो है ना गैसेस की तरह जो है कंप्रेस नहीं होते हैं। ऑप्शन ए पे आते हैं सॉलिड एटम्स आर फ्री टू मूव। ऑप्शन बी पे आते हैं सॉलिड एटम हैव नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी पे आते हैं सॉलिड एटम्स हैव फ्री स्पेस बिटवीन देम। डी पे आते हैं सॉलिड एटम्स और मॉलिक्यूल्स हाईली टाइटली बॉन्डेड होते हैं टुगेदर एंड देयर इज नो फ्री स्पेस, इसके बीच में ना ही फ्री स्पेस होता है, ये जो टाइटली बॉन्डेड होते हैं। सी इसका जो सॉलिड स्टेट का जो दूसरा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ सॉलिड्स, जिसमें आता है कंप्रेसिबिलिटी, डिफॉर्मिटी, डिफ्यूजिबिलिटी, मेल्टिंग और सब्लिमेशन। सही है। इसका जो एमसीक्यू नंबर 6 आता है कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इज नियरली यूनाइटिक 0 या 2 या 4 एंड नन ऑफ द अबव। इसमें जो कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स की होती है, उसकी जो कंप्रेसिंग करते हैं उसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है जिसे हम कहते हैं उसे कंप्रेस किया जाता है, उसकी क्या होती है यूनिटी होती है, 2 होती है, 4 होती है, इसको में 0 होती है। इसमें बिल्कुल नहीं होती कंप्रेसिबिलिटी सॉलिड में। ठीक है। एमसीक्यू नंबर 7 में आते हैं डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स इज मच lower than gases and liquid, higher than gases and liquid, higher than gases and lower than liquid, lower than gases and higher than solid liquids, ये both and B। इसमें B करेक्ट है, higher than gases and liquids। इसकी सॉलिड की जो डेंसिटी है घाटा बना है जिसे हम कहते हैं, तो वो जो गैसेस और लिक्विड के जो कॉमनली वो है उससे ज़्यादा है। एमसीक्यू नंबर 8 में आते हैं सॉलिड्स आर डिफॉर्मेटेड और शेटर्ड बाय लो प्रेशर, हाई प्रेशर, लो टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। बोथ B एंड D पे किया जाता है, हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। अब हम एमसीक्यू नंबर 9 पे आते हैं डिफ्यूजन इन सॉलिड्स इज ड्यू टू। कौन सी डिफ्यूजन होती है? रोटेशनल होती है, ट्रांसलेशन होती है, वाइब्रेशनल मोशन होती है, या एड सी होती है। इसमें जो डिफ्यूजन सॉलिड्स में होती है वाइब्रेशनल मोशन में होती है। सही है। एमसीक्यू नंबर 10 में आते हैं इन टर्म ऑफ काइनेटिक थ्योरी व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड रेज ऑफ देयर पार्टिकल्स डैश वाइब्रेशनल एनर्जी डिक्रीज, रोटेशनल एनर्जी इंक्रीज, रोटेशनल एनर्जी डिक्रीज, वाइब्रेशनल एनर्जी इंक्रीज। इसमें वाइब्रेशनल एनर्जी ज़्यादा होगी। काइनेटिक थ्योरी व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड, अगर सॉलिड्स में काइनेटिक थ्योरी मुताबिक हम जो हीट करते हैं तो पार्टिकल्स में जो वाइब्रेशनल एनर्जी होती है वो बढ़ती है। क्या होती है? बढ़ती है। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 11 पे इंडिकेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इसमें हमें जो है ना इंडिकेट करनी है कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट को। सॉलिड्स ऑन हीटिंग मेल्ट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर, कौन सा पर्टिकुलर टेम्परेचर होता है? या व्हेन सॉलिड्स आर हीटेड वाइब्रेशन एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स इंक्रीज होती है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ सबलाइम सब्सटेंसेस इज मोर देन ऑर्डिनरी सॉलिड्स। इसका जो ऑप्शन है ये करेक्ट है। अब हम आते हैं एमसीक्यू नंबर 12 पे विच ऑफ द फॉलोइंग इज सबलाइम सॉलिड। इसमें सबलाइम सॉलिड कौन सा है? ये ऑल ऑफ दीज हैं, क्योंकि जो कंफर जो आयोडीन है वो भी जो है सबलाइम सॉलिड है। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड भी है, नेफ्थलीन भी है, बहुत पी एंड सी भी ऑल ऑफ दीज ऑप्शन पर आए तो ऑल ऑफ दीज पे हम टिक करेंगे। सही है। एमसीक्यू नंबर 13 पे आते हैं देयर आर सम सॉलिड सब्सटेंसेस विच चेंज डायरेक्टली टू वेपर ऑन द हीटिंग। डायरेक्टली चेंज होता है किसमें? वेपर ऑन हीटिंग विदाउट पासिंग थ्रू द लिक्विड फेज। दिस फेनोमेना इस फेनोमेना को हम क्या कहते हैं? क्रिस्टलाइजेशन, एवापोरेशन, सब्लिमेशन, बॉइलिंग पॉइंट, सरफेस टेंशन। इस प्रोसेस को जो हम क्या कहते हैं? सब्लिमेशन कहते हैं। चलो स्टूडेंट्स, आज के जो 13 एमसीक्यूज थे हमने सॉलिड स्टेट में जो 2 टॉपिक थे उन्होंने कवर कर लिए हैं। वेटिंग फॉर न्यू लेक्चर्स, कीप सब्सक्राइब एंड बेल आइकन हिट।